ये जो प्लांट है जिसके साए तले हम बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, वो किसी ना किसी ने उसको उगाया होगा, उसकी आबियारी की होगी। और पौधों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो आप लोग भी पौधे लगाएं ज़रूर, जो है एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि जो है इस सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में बेहतरी भी आए और खूबसूरती भी आए। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। नाज़रीन, मौसम सरमा की जो है आमद है और इस बदलते मौसम के साथ साथ हमारी डाइट्स में भी चेंजिंग आ जाती है। इस मौसम में किस तरह की ग़िज़ायात का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ायत डॉक्टर मिसबा इसहाक हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर मिसबा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर मिसबा, मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, तो ये बताइएगा कि विंटर में हमारा डाइट प्लान जो है वो किस तरह का होना चाहिए? जी, जैसे मौसम तब्दील हो रहा है इसी तरह हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है। मीन्स के गर्मी में हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है, बूस्ट अप होता है, और सर्दी के साथ थोड़ा सा कम हो जाता है, मीन्स के स्लो हो जाता है। हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है सर्दी की वजह से। जो है एक तो हम कुछ करना नहीं चाहते, सर्दी लगती है, दिल करता है कि बिस्तर में लेटे रहें, और सब चीजें होती हैं। तो हमारा प्लान, ईटिंग प्लान भी टोटली चेंज हो जाता है। कुछ तो फ्रूट्स हैं वो नए आ जाते हैं, समर फ्रूट्स हमारे चले जाते हैं, जैसे कि मैंगो है वो हमें सर्दी में नहीं मिलता है, ऑरेंजेस उनकी जगह ले लेते हैं, तो जो कि बहुत ही फायदेमंद भी हैं, डिलीशियस भी हैं, बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल। तो फिर हम प्रॉपरली प्लान की बात करें, डाइट प्लान की बात करें, तो उसमें जो 3 बेसिक मील्स हैं हमारे पास, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना आता है। तो नाश्ते में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ओट्स जरूर ऐड करें अपनी डाइट में। ओट्स यानी दलिया या सूप वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप नट्स ऐड करें, सीड्स ऐड करें। सीड्स में हमारे पास कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड, सफेद तिल, ये सब सीड्स आ जाते हैं। तो इनको यूज करने का तरीका ये कि आप इन सब सीड्स को एक ही मिकदार में लेके जार में ऐड कर लें, और उसमें से 1 टेबलस्पून रोज अपने नाश्ते में ऐड करें। आप दही में भी ऐड करके ले सकते हैं, आप अपने पॉरेज में, अपने ओट्स में भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसी तरह ओट्स की ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, नट्स की बात की जाए, तो हम हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। अगर किसी की मुट्ठी का साइज बड़ा है, किसी की मुट्ठी का साइज छोटा है, जैसे कि बच्चों की मुट्ठी का साइज छोटा है, बड़ों का बड़ा है, तो उसके लिए ये है कि हम पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते हैं कि हम 6 बादाम ले सकते हैं। अगर बादाम की बात की जाए, उनमें 45 कैलोरीज हमारे पास आ जाती हैं, जो कि फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसी तरह हम इसको लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर मिसबा, जैसे आप आमंड्स की बात कर रही हैं, आमंड्स की बात कर रही हैं आप, तो वो रात को भिगो के उसका इंटेक किया जाए या उसको वैसे ही हम ले सकते हैं? अगर तो किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, यानी कब्ज का इशू है, तो वो छिलके के साथ ही लें, क्योंकि छिलके में फाइबर है, पैक्टिन है, वो अच्छा रहेगा उनके लिए। और जैसा कि उसके हम तासीर की बात करें, उसके टेम्परामेंट की बात करें, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, मीन्स के गर्म लगते हैं, उनको खाने में स्टमक हीट अप हो जाता है, तो उनके लिए ये है कि वो बादाम को छिलका रिमूव करके यूज कर सकते हैं। और उसका छिलका रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उसको सोक कर दें, रात में भिगो के रख दें, या फिर 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रख दें उसको खाने से पहले, तो ऐसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में जो डाइजेशन जो है उसके भी इश्यूज होते हैं, तो उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं? डाइजेस्टिव इश्यूज कॉन्स्टिपेशन है अगर, तो हम फाइबर का यूज करें। फाइबर हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ जाती है। जूसेस के बजाय हम पूरा फल यूज करें, जैसे कि अब हम एक एप्पल यूज कर रहे हैं, एक सेब पूरा ले रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ हमारे पेट में जा रहा है, तो हमारी भूख की जो इश्तहा वो कम होगी। दूसरा ये कि हमारी बॉडी में फाइबर के साथ और भी मिनरल्स और वाइटामिन जा रहे हैं। और अगर हम वही 1 गिलास जूस लेते हैं जिसमें 3 से 4 सेब यूज करें, तो 1 गिलास जूस बनता है, और उसमें हमें फाइबर, पैक्टिन, मिनरल्स, वाइटामिन कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हमें जूस मिल रहा है। जूस में हमारे पास सिर्फ शुगर का कंटेंट है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छा नहीं है, और ओवरऑल देखा जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है एज कम्पेयर टू पूरे फ्रूट के।
ये भी है। अच्छा डॉक्टर मिसबा, कोई ऐसा फ्रूट या कोई ऐसी मील जो हमें विंटर में अवॉइड करनी चाहिए? जैसा नानियाँ दादियाँ जो हो रही होती हैं वो हमारी यही कह रही होती है कि ठंडा मौसम है तो गाजर का जूस नहीं पियो, शाम का वक्त है ये नहीं खाओ, ये जूसेस ये वाले ना लो, ये ज़्यादा ठंडे हैं, ठंड लग जाएगी। या कुछ लोग यही कह रहे होते हैं कि ठंड है तो खीरे ना खाओ, आपको ठंड लग जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, या ये सब मिथ है? नहीं, ये सब मिथ्स होती हैं, फॉल्सेस अबाउट फूड है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने ये सब चीजें बताई हैं, मुझे खीरा बताया है, गाजर, चुकंदर, ये सब चीजें बताई हैं तो बहुत अच्छी हैं और हमें मिलती भी है सर्दी में। आपको पता है कि सर्द मौसम में हमें गाजर मिलती है, चुकंदर मिलती है, जो कि हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर का तो सोर्स है, इसमें विटामिन ए एक अच्छी अमाउंट में पाया जाता है और कहा जाता है कि गाजर का जूस है हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, तो उनको पीना चाहिए, बहुत अच्छे हैं। और अगर बात कीजिए सर्दी है कि मौसम ज्यादा ठंडा है, अगर माइनस में टेम्परेचर जा रहा है तो हम उसको ज्यादा ठंडा करके नहीं पिए, रूम टेम्परेचर पे उसका जब टेम्परेचर हो जूस का तो हम उसको ले सकते हैं, या फिर हम धूप में बैठ के उसको ले सकते हैं। एक तो हमें विटामिन डी मिलेगा सनलाइट से, दूसरा हम अपना जूस एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मिसबा, मेरा ये भी सवाल है कि कुछ लोगों को सर्दियों में तो फ्लू बहुत रहता है, कॉफ होती है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर तो यही प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो उसमें हम जूस ले सकते हैं? मतलब अगर किसी को फ्लू है तो वो गाजर का जूस पी सकता है? फ्लू के लिए सबसे पहले तो ये कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी चाहिए। अगर तो किसी को सीजनल फ्लू तो हर किसी को हो जाता है, कुछ कोताहियां भी हम कर जाते हैं, और अगर को किसी शख्स को फ्लू जैसे कोई इन्फ्लुएंजा टाइप है या फिर कोई टॉन्सिल्स की वजह से ऐसा इशू आ जाता है तो उनको चाहिए वो अपनी शॉट्स वगैरह पहले से उनको लगवाते रहें, अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करें। और अगर सीजनल फ्लू है तो उसमें यही है कि आप जो है स्टीम लें, भाप लें और गर्गल्स करें, मीन्स के जो है सादा पानी के साथ आप गरारे करें, तो ये भी बेस्ट है। और जूस की बात अगर की जाए तो जूस से ऐसा कोई फ्लू का ताल्लुक नहीं है, बस ये कहा जा सकता है कि ठंडा जूस अगर आप पिएंगे तो वो आपका गला भी खराब करेगा और आपको फ्लू भी करवाएगा। टेम्परेचर को अगर हम रूम टेम्परेचर पे सेट करके ले रहे हैं जूस तो कुछ भी नहीं करेगा हमें। ठीक है, तो जो कि विटामिन सी है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ को बढ़ाता है और नेक्स्ट हमें कोई भी बुखार या फिर फ्लू या गला खराब से रोकेगा हमें। ठीक है, वार्म बेवरेजेस कौन कौन से हैं जो उसका यूज़ करके जो है हम ये फ्लू वगैरह से भी निजात मिल जाए और हम जो मौसम है उससे भी लुत्फानंदोज़ हो सकें? वार्म टेम्परेचर, आपका क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें। सॉरी, मैंने कहा वार्म बेवरेजेस कौन से हैं, मतलब कौन सी चाय है वो लेनी चाहिए? जैसे कश्मीरी चाय, पिंक टी बहुत ज़्यादा चल रही होती है, इंजॉय कर रहे होते हैं, कॉफ़ी है या अदरक लहसुन का जो कहवा है उसको यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी जो है हेल्दी हैं हमारे लिए, और जो है इसको हम कितना एक दिन में यूज़ कर सकते हैं? जी, वार्म बेवरेजेस मीन्स के थोड़े जो गर्म टेम्परामेंट के मशरूबात की बात कर रही हैं आप जी। तो इसमें हमारे पास सूप्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के सूप आ जाते हैं, वेजिटेबल सूप भी है, चिकन सूप है, फिश सूप है, अगर किसी को फिश से एलर्जिक रिएक्शन हैं या उसकी स्मेल मसला करती है तो वो चिकन सूप ले सकते हैं। इवन कि हम बीफ मटन सूप भी ले सकते हैं। ज्यादा बेस्ट ये है कि आप वेजिटेबल सूप को उसके साथ मिक्सअप करके लें, मीन्स के प्रोटीन के साथ अगर हम फाइबर लें तो बहुत अच्छा वो सोर्स बन जाता है कि अगर हम वेजिटेबल सूप के साथ बारबेक्यू ले लें, अगर वो घर में बना है, अगर बाहर का भी है तो उसमें ऑयल का कंटेंट कम हो तो हम उसको यूज करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ अगर दूसरी हम चाय या ग्रीन टी की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है सब्ज चाय या सब्ज कहवा बहुत अच्छा है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल कहवे भी आ जाते हैं, अजवाइन का कहवा, मेथी दाने का कहवा वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट लॉस भी करवाता है हमारा। और इसमें जैसे बुखार वगैरह है किसी को तो उसमें भी हम इसको यूज करवा सकते हैं। और जैसे कि टेम्परेचर ठंडा है तो उसमें हम जो है दालचीनी का कहवा भी यूज कर सकते हैं, सौंफ और सब्ज इलायची का कहवा यूज कर सकते हैं। इवन के बच्चों को जो ब्लोटिंग का इशू होता है, पेट खराब है या डायरिया हो रहा है या किसी को दूध से मसला हो रहा है तो हम दूध में भी सौंफ और छोटी इलायची को यूज करवा सकते हैं उन्हें, जो उनको
ब्लोटिंग इश्यूज और फूड इंटॉलरेंसेस वगैरह नहीं करवाएं। ठीक है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि जो मौसम है हम उसको एंजॉय कर सकें। और मौसम को एंजॉय करने के लिए हम लोगों के यहाँ अमूमन ये रिवाज है कि रात को भूख लग रही होती है, क्योंकि रातें लंबी होती हैं तो लोग फूड जो है ऑर्डर भी कर रहे होते हैं। तो किस तरह की ग़िज़ाएं खानी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा दिल कर रहा होता है इंसान का कि कुछ चटपटा सा खाया जाए, तो कुछ हेल्दी रिकमेंड कर दें हमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर स्नैक्स की बात की जाए तो हमारे पास सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स बहुत बेस्ट ऑप्शन है, और हम उसको एतदाल में अगर रह के यूज करें, पोर्शन कंट्रोल करके, तो हमें फायदा भी देगा। और जैसे कि एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मूंगफली की बात करें तो हमारी लड़कियां बहुत शौकीन होती हैं, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं मूंगफली के, पीनट्स के, तो वो एक ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो बाद में किसी को खांसी, फ्लू वगैरह ये हो जाता है, समटाइम्स स्किन प्रॉब्लम्स यानी एक्ने वगैरह भी हो जाता है। तो पोर्शन कंट्रोल करके हम हर चीज ले सकते हैं। और जैसे आपने बोला कि हम कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई हमें क्रेविंग्स हो रही हो तो उसमें हम बारबेक्यू ले सकते हैं। बारबेक्यू में क्या है, उसके साथ हम सैलेड को अगर मिक्स करके ले तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि फाइबर के साथ अगर हम प्रोटीन का सोर्स लें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, एज कम्पेयर टू कि हम मैदे वाली चीजें ले। जैसे पिज्जा हम ले सकते हैं, अगर थीन क्रस्ट का पिज्जा हो तो हम ले सकते हैं, क्योंकि पिज्जा में वेजिटेबल्स हैं, इसमें हमारे पास फाइबर, इसमें हमारे पास गोश्त है जो प्रोटीन का सोर्स है, चीज हमारे पास कैल्शियम का सोर्स है। एज सच पिज्जा बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जो यूज हो रहा है मैदा और उसमें जो ट्रांस फैट्स कंटेनिंग डिप्स वगैरह मायोनीज चीजें यूज हो रही हैं वो हमें नुकसान करती हैं, तो उसको कम करके हम ले सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल करके थिन क्रस्ट का एक स्लाइस पिज्जा का हम यूज कर सकते हैं। डॉक्टर मिसबा, मूड बूस्टिंग फूड कोई आप हमारे साथ शेयर कर दें जिससे सर्दियों में जो है मूड बहुत हमारा जो है बेहतरीन रहे, मौसम के साथ साथ मूड अच्छा हो, तो फिर सर्दियों का मजा जो है वो दोबाला हो जाता है। जी, मूड बूस्ट करने के लिए आप कीवी खा सकते हैं। कीवी जो है वो फल, वो एक तो सर्दियों में हमारे पास आता है और जो है एक फ्रूट है हमारे पास, फाइबर भी देगा, मिनरल्स एंड विटामिन्स भी देगा और हमारे मूड को बहुत अच्छा रखेगा, खुशगवार रखेगा। जिन लोगों को चिड़चिड़ापन है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो हर एज ग्रुप इसको इंजॉयली खा भी सकता है। तो एक बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मूड को स्विच करने के लिए, जो स्ट्रेस है हमारा उसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम डीप ब्रीथिंग या वेंटिलेटिंग एक्सरसाइजेस करें। उसमें ये है कि आपने लंबे सांस खींचने हैं, कोशिश करें अपनी आंखें बंद कर लें और मुंह के थ्रू नाक के थ्रू लंबा सांस आपने इनहेल करना है, मीन्स के अंदर लेके जाना है, और मुंह के थ्रू उसको एक्सहेल करना है, बाहर निकालना। तो ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। जिनका टेम्परामेंट बहुत लूज हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक्सरसाइजेस बेस्ट है। वो ट्वाइस अ डे करें तो बहुत अच्छी है। इसके साथ ही साथ अगर हम पानी का इंटेक अपना अच्छा करें, बिल्कुल, डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है सर्दियों में, लोग पानी पीते भी नहीं है इतना ज्यादा। पानी तो भूल ही जाते हैं लोग कि सर्दी लग रही है हमने पानी नहीं पीना, और पानी भूल के वो बहुत ही गलती करते हैं बड़ी, कि एक तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, सर दर्द होता है, कमर दर्द होती है, क्योंकि जाहिर सी बात हमारे ब्रेन को 95% वाटर चाहिए होता है जो कि हम यूज ही नहीं कर रहे। तो 3 to 4 लीटर्स पानी एक नॉर्मल पर्सन को यूज करना चाहिए, बट सर्दी है, मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हम इसको 8 से 10 गिलास भी कर लें डेली में तो बहुत हमारे लिए अच्छा वाटर का इंटेक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं और पानी नहीं पीते। बिल्कुल, उस टाइम इतनी तलब नहीं हो रही होती, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइजेस की आपने बात की है, सर्दियां बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसमें तो लोग एक्सरसाइज के लिए इतना बाहर जा नहीं रहे होते। स्पेशली बच्चों के लिए कोई एक्सरसाइज बता दें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को, ताकि वो घर में वो एक्सरसाइज करवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग भी रहें और मौसम भी इंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, तो हर मौसम में हमारे साथ चलती है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है ये।
तो एक तो जब गर्मी में लोग भी एक्टिविटी की तरफ इतना ध्यान देते हैं, और जब सर्दी आ जाती है तो तब तो बिल्कुल ही वो बिस्तर में हो जाते हैं कि भाई सर्दी लग रही, हम वॉक पे नहीं जा सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, जिम नहीं कर सकते। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यही है कि अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं या फिर हमारे पास ऑफिस वर्कर्स हैं जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, ज्यादा अर्सा तक उन्होंने 8 से 10 घंटे तक बैठ के काम करना है, उनके लिए यही है कि वो हर आधे घंटे बाद 30 से 40 कदम चलें। ये बेस्ट उनके लिए वर्कआउट है या फिर बेस्ट एक्टिविटी है, अगर वो प्रॉपरली अपने लिए घंटा 2 घंटा वर्कआउट का टाइम नहीं निकाल सकते। इसी तरह बच्चों के लिए उनको मोबाइल गेम्स की बजाय हम ग्राउंड में खेलने वाली गेम्स दें, जिनसे उनकी एक्टिविटी भी बढ़े और बाहर खुली हवा में, ताज़ा हवा में जब वो सांस लेंगे तो उनकी जो ऑक्सीडेंट्स है बॉडी में से वो भी निकलेंगे, पसीने के थ्रू निकलेंगे, एंड बहुत अच्छा उनके लिए ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। जी डॉक्टर मिसबा, जिस तरह आपने बात की ना कि जो लोग ऑफिस गोइंग होते हैं और बैठ के काम कर करके जो कमर दर्द है वो ज़्यादा हो जाता है, तो कमर दर्द के लिए कोई स्पेसिफिक फूड के वॉक, जिस आपने कदम चलने की बात की है वो तो करें, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी स्पेसिफिक फूड जो हम अपने ऑफिस में बैठ के उससे इंजॉय भी कर सकें और जो कमर दर्द है उससे रिलीफ भी हमें मिले? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो ऑफिस वर्किंग में हम अपनी डाइट की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, काम में इतना मसरूफ रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, तो उनके लिए यही है कि अगर प्रॉपर मील आप नहीं ले सकते तो आप स्नैक अपने पास रख लें। मीन्स कि अगर आप 6 बादाम के साथ एक फ्रेश फ्रूट यानी एप्पल ले लें छिलके समेत, तो बहुत अच्छा स्नैक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम तमाम नट्स या हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है उनका हैंडफुल ले लें, एक मुट्ठी के बराबर ले लें सब हम चीजें, उनको अपने पास रख लें, उसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, भुने चने भी ऐड कर सकते हैं हम, तो वो ऑफिस पे बैठ के हम साथ काम भी करें और उनको भी यूज करें। एक तो इनमें हमारे पास जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और कमर दर्द वगैरह ये जो स्पाइनल इश्यूज जितने भी आते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, इनमें गुड फैट्स होते हैं, तो ये यूज करें वो। और अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो वो जो है ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, कश्मीरी चाय यूज कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं, जो कि उनका वेट भी लॉस करवाएगी, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप रखेगी और सर्दी के मौसम में उनकी बॉडी को भी वार्म अप रखेगी। अच्छा डॉक्टर मिसबा, सर्दियों में फिश जो है उसका तो बहुत मज़ा जो है इंसान को आता है खाने का, तो कितनी अमाउंट में जो है फिश एक इंसान को लेनी चाहिए एक दिन में? और इसके अलावा ये भी मुझे बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बीपी पेशेंट हैं वो फिश का इंटेक ना करें, रात में स्पेशली ना करें, तो ऐसा कुछ है? जो बीपी के पेशेंट हैं वो कितनी अमाउंट में फिश ले सकते हैं? जी फिश जो है ना बेस्ट सोर्स है हमारे पास, व्हाइट मीट का या फिर लीन मीट का बेस्ट सोर्स है, और इसमें हमारे पास इतने अच्छे गुड फैट्स हैं, मुफाज एंड फूफाज, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमें और किसी चीज से नहीं मिलते, नट से मिलते हैं लेकिन फिश से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जो हमारे पास हार्ट पेशेंट्स हैं, सीवीडी के, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के, हाइपरटेंशन के, मीन्स के हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो फिश यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का तरीका हमें जो है ना उसको हम मिसकंसेप्शन उसमें कर जाते हैं, और ऐसा कोई मिथ नहीं है कि आप फिश कंज्यूम करेंगे तो आपका बीपी हाई होगा, बस बनाने का तरीका जो है ना उसमें हम गलती कर जाते हैं कि हम फ्राइड फिश ले लेते हैं, जो कि इतने ज्यादा डीप फ्राई ऑयल में हम उसको कर लेते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन के लिए वो इतनी नुकसानदेह हो जाती है, और जिसको तो पहले से बीपी का मसला है तो उसके लिए तो नुकसानदेह होगी। हम उसको स्टीम फॉर्म में ले सकते हैं, और अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो उसमें वो नमक बिल्कुल भी यूज ना करे, क्योंकि आपको पता है फिश जो है पानी में रहती है और पानी में हमारे पास मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, तो बीपी के मरीजों के ब्लड में सोडियम का लेवल पहले से हाई होता है, तो जब वो फिश में और ज्यादा नमक ऐड कर लेंगे, पहले से उसमें सोडियम है तो उनके लिए मसला करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि उनको नमक जो है एक तो उनके टेबल से हटा दें, कच्चा नमक तो बिल्कुल यूज ना करें, और अगर थोड़ा बहुत खाने में यूज कर रहे हैं तो फिश में ना यूज करें, क्योंकि फिश में ऑलरेडी नमक। ठीक है, डॉक्टर मिसबा इसहाक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, सर्दियां आ गई हैं और ये मौसम चेंज हो रहा है, वैसे ही अपनी पीक पर होगा। आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, फिश का भी इंटेक करना है, इंजॉय भी करना है, लेकिन हेल्थ जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है और मौसम को खूब सारा इंजॉय करना है। यहाँ वक्त हुआ मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।